आलू और साबूदाने के पापड़ की रेसिपी मैंने होली के टाइम पर शेयर की थी और आप देखते हैं कि अक्सर ही व्लॉग में जब भी डिनर या लंच टाइम होता है तो मैं अक्सर वो पापड़ बनाती हूँ। बहुत से लोगों ने पहले वो रेसिपी नहीं देखी है तो उनकी रिक्वेस्ट है कि वो आलू साबूदाने के पापड़ की रेसिपी देखना चाहते हैं। और ये जो पापड़ है ना आलू साबूदाने के या प्लेन आलू के, आप कभी भी व्रत में भी खा सकते हैं। तो व्रत के हिसाब से आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और साबूदाने के पापड़, क्योंकि आलू साबूदाने की हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, वड़े बनाते हैं, और पापड़ तो ऐसा है आप बना करके स्टोर कर सकते हैं और जब भी कोई व्रत है तो आप खा सकते हैं। यहाँ पर 2 किलो आलू हैं और 1 कप साबूदाना है। 1 कप साबूदाने को धो करके साफ़ पानी डाल करके 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख देना है ढक करके। और ये पूरे 2 किलो आलू हैं जिन्हें धुल करके साफ़ पानी डाल करके मैंने यहाँ पर कुकर में 1 विसिल लूँगी, क्योंकि ये 5 लीटर का कुकर है। 2 किलो आलू भरे हुए हैं। जैसे ही 1 सीटी आ जाएगी गैस बंद कर देंगे और बंद ही रखा रहेगा। जब पूरी स्टीम निकल जाएगी तब खोलेंगे तो वो भाप में ही पूरे गल जाते हैं। बहुत ज़्यादा सीटी नहीं गलाएंगे वरना वो आलू फट जाएगा, फिर वो पानी सोख कर लेता है। और आलू उबालते वक्त सिर्फ 2 गिलास पानी ही डाला है मैंने। यहाँ पर जो भीगा हुआ साबूदाना है इसे धीमी आंच में हमें लगातार हिलाते हुए पकाना है कि वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। बहुत पतला नहीं रखा है क्योंकि पानी हमने ज़्यादा इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो गीला हो जाएगा। एकदम स्लरी सा नहीं रहे, थिक रहना चाहिए साबूदाना, और लेकिन पूरा पक जाना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। हाथों से मसल रहे हैं मतलब पक गया है। इसे गैस बंद करके ढक के रख दिया, वो भी बर्तन गर्म है, ढका हुआ है, तो साबूदाना भाप में और अच्छे से सीज जाएगा, मतलब बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। यहाँ पर गैस बंद कर दिया मैंने, अब कुकर बंद रखा हुआ है। अब चलो आगे के काम की तैयारी। तो बच्चों को दूध नहीं पीने का मन है शाम को आज, तो बस अब मैं इन लोगों के लिए जूस बना रही हूँ। रखी हुई मौसमियाँ सूखी, मतलब गर्मी तो इतनी ज़्यादा है भुसावल में, ऐसे उनका जो छिलका है ना वो सख्त सा है, तो जूस निकालने में ही सही है। जैसे जैसे करके जूस निकल जाएगा तो बच्चे पी लेंगे। ये अगारो का सिट्रस जूसर है जिसमें बहुत ही आसानी से जूस निकल जाता है, सिट्रस जूसर है। और बस 2 पीसेस कट करके मैंने मौसमियाँ रखी और बस जूस निकल गया। इसमें सिर्फ मैंने पिंक सॉल्ट डाला है, मिक्स किया और 2 गिलास ये जूस तैयार। बच्चों को जल्दी फ्रूट्स खाने को कह दो तो नहीं खाएंगे, लेकिन जूस है तो चलो पिया जाएगा, वो चीज़ रह जाती है। और बस अब इसके बाद क्या हो गए काम, रात के खाने की तैयारी। तो बस खाने में क्या बनाऊँ ऐसा ही बच्चों से पूछा, तो फिर मैकरोनी दोनों को खाने का मन है, काफ़ी दिनों से नहीं बनी है, तो फिर मैकरोनी बना रही हूँ मैं। तो मैकरोनी को सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी डाल करके गर्म किया है, ऑयल डाला है 1 चम्मच, नमक डाला है 1 चम्मच, और यहाँ पर 2 कप लिए हैं मैकरोनी पास्ता, इन्हें बॉईल कर लेंगे। इसके साथ ही मैं कुछ सब्जियां भी ऐड करना चाहती हूँ, हमेशा ही करती हूँ। तो यहाँ पर हरी मटर डाली है मैंने, फ्रोज़न हरी मटर 1/2 कप के करीब, और ये है स्वीट कॉर्न फ्रोज़न जो कि मैं स्टोर करती हूँ। इसी तरह से प्लग पाउच हैं जिनमें मैं हरी मटर और स्वीट कॉर्न दोनों ही फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। दोनों ही मैंने डाल दिया है। मैकरोनी के साथ ही वो बॉयल हो जाएगा और इस बैग को रखेंगे हम फ्रीज़र में। फ्रीज़र से कभी भी कोई भी सामान आप निकालो उसी टाइम यूज़ करो और उसको तुरंत रख दो वापस फ्रीज़र में, तो भी डीप फ्रीज़ करने में सही रहते हैं। यहाँ पर मैंने गाजर भी डाली है एक बारीक काट करके, तो अब ये हो गया रंग बिरंगा, लाल हरा पीला सफ़ेद यानी स्वीट कॉर्न और हरी मटर और गाजर। अब तसल्ली होती है कि हाँ हम सब्जियाँ भी बच्चों को खिला रहे हैं। और एक तरफ बॉयल हो रही हैं सब्जियों के साथ मैकरोनी, और यहाँ पर मैं कुछ कटिंग कर रही हूँ, जैसे कि प्याज बारीक काट रहे हैं, शिमला मिर्च मैं काट कर ही डालूँगी, उसको बॉईल करने में नहीं यूज़ किया है वरना उसका टेस्ट बिल्कुल अजीब सा हो जाता है, चाहे पाव भाजी हो चाहे मैकरोनी हो। शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाती है, तो जब हम भूनेंगे प्याज को तभी वो पक जाएगी। और ये सारी चीज़ें परफेक्ट बॉयल हो चुकी हैं, गैस बंद कर दिया है और इसे हम छन्नी में डाल के रख देंगे। तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा निथर जाएगा, छन जाएगा, और उसके बाद फिर हम तड़का लगाएंगे। अभी मुझे टमाटो भी यूज़ करने हैं तो मैं इसकी प्यूरी बनाऊंगी। तो टमाटो प्यूरी बनाते वक्त टमाटर के साथ ही मैंने यहाँ पर अदरक और हरी मिर्ची भी डाली है, भले ही मैं बाद में भी थोड़ा सा डालूंगी, पर इस प्यूरी को तैयार कर लिया है टमाटर के साथ में। अब कढ़ाई में तेल गरम हुआ है, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, हरी मिर्ची डाली है और इसके साथ बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दिया है। प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन को पहले हल्का सा भून लेंगे, और इसमें मैंने डाली है अदरक ग्रेट करके, जिससे खाने में टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, और ये बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल दी है, इसे भी डाल करके भून लेंगे।
शिमला मिर्च हल्की भी भुनी रहेगी ना, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, उससे क्रंची क्रंची सा इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अब ये टोमेटो प्यूरी डाल दी है जिसमें अदरक और हरी मिर्ची भी है, और इसी के साथ मसाले में मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला, जिसका फ्लेवर पास्ता वगैरह में बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। बस नमक स्वाद के अनुसार डाल देना है और सबको डाल के अच्छे से मिक्स करके मसाले को भून लेना है। टमाटर सॉफ्ट हो जाए, यहाँ पर टोमेटो प्यूरी तो हमने डाली है, साथ ही टोमेटो केचप भी डाला है 2 बड़े चम्मच जितना, 1 चम्मच विनेगर डाला है और 1 बड़ा चम्मच जितना सोया सॉस डाला है। सोया सॉस और विनेगर, टोमेटो केचप, ये जो मिक्स किया है ना, इससे टेस्ट अच्छा लगने लगता है, थोड़ा सा चाउमीन वाला टेस्ट आ जाता है बच्चों को। तो तीनों ही डाल दिए हैं सॉसेस। अब डाल दी है बॉइल्ड मैकरोनी विद वेजिटेबल्स और इनको मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स बच्चों के पसंद के हिसाब से आप डाल सकते हैं, वैसे जैसे मैंने अभी शिमला मिर्च फ्राई की है इस तरीके से आप ब्रोकली भी बारीक काट करके इसमें फ्राई कर सकते हैं। लास्ट में डाला है ब्लैक पेपर पाउडर और हाँ, हमारा प्यारा धनिया हरा धनिया अब थोड़ा सुंदर लगने लगता है, फाइनल टच। और चीज़ बच्चों की चॉइस रहती है, इसलिए ऊपर से ग्रेटेड चीज़ भी डाल दी है। गरम गरम मैकरोनी में जैसे ही चीज़ डाली और उसको मिक्स किया, धनिया और चीज़ और ब्लैक पेपर, तो जैसे ही चीज़ मेल्ट होती है तो फिर क्या कहने, बच्चों को देख के ही मज़ा आ जाता है, अरे वाह चीज़ तो चीज़ी फ्लेवर है ये। मैकरोनी रेडी। तो आज डिनर में यही मैकरोनी बनी है। ये था कि मैकरोनी बनाया जाए उनकी पसंद का, फिर खाना हो जाए, फिर हम अपने आगे काम पे लगेंगे, क्योंकि जब पापड़ बनते हैं वो लास्ट स्टेज रहती है कि पापड़ फैला दो, फिर कोई काम ना रहे, यानी कि वो टेबल पे पूरा फैल जाता है ना, इसलिए डाइनिंग टेबल पर ही मैं फैलाती हूँ। ये पापड़ हम रात में घर में बनाते हैं, अगले दिन सुबह धूप में रखते हैं। तो ये मैकरोनी एकदम तैयार, बहुत टेस्टी लग रही है, गरम गरम खाने में अच्छी लगती है। कभी कभार बनती हैं ये सब चीज़ें तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है। जो कुकर बंद था, गैस बंद की थी मैंने, तब से वैसे ही ढका हुआ रखा था, इसलिए पानी कम डालना चाहिए उबालते वक्त, क्योंकि अगर आलू फट गया तो फिर वो पानी सोख कर लेता। कम पानी रहता है। नीचे तो 1 ही गिलास था कुकर में, पूरे आलू ड्राई थे ऊपर के और अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। आलू को छील करके पूरा मैश मतलब कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है, और ये हमारा साबूदाना एकदम ठंडा हो चुका है और साबूदाना इसी तरीके से इसमें मिक्स करना है। वैसे ज़्यादा देर हो गई, अगर थोड़ी देर पहले भी करती तो ये थोड़ा हल्का सा गुनगुना रहता, पर ठंडा है तो अच्छा है। अभी मैंने यहाँ पर डाला है सेंधा नमक, हम व्रत में इस्तेमाल कर सकते हैं ये पापड़, मैंने पहले बताया था। सेंधा नमक डाला है मैंने, और कुटी हुई लाल मिर्ची। अगर आप लाल मिर्ची नहीं खाते हैं व्रत में तो आप बिल्कुल मत डालिएगा, स्किप कर लीजिएगा। मैंने जीरे भी डाले हैं, अगर आप जीरा या लाल मिर्ची में से कोई भी चीज़ खाते हैं तो ही आप डालना, नहीं खाते हैं तो आप प्लेन सिर्फ सेंधा नमक डाल करके भी ये पापड़ बनाए जा सकते हैं। आलू है, साबूदाना है और सेंधा नमक है, और बस आप अपना साफ़ अलग से ये बना के रखेंगे। बाकी नमक जो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं वो यूज़ ना हो, या अलग से जो जीरे रखे रहते हैं वो डालें, मसालदानी वाले नहीं डालें। तो इस तरीके से आप व्रत के हिसाब से जैसा करते हैं अपने हिसाब से सब कर सकते हैं नियम के अनुसार, और जो आप खाते हैं वो आप डालें, है ना। तो ये व्रत के लिए बना रही हूँ मैं पापड़। और ये जो लाल मिर्ची है, ये हरी मिर्ची को सूख जाती हैं जो, उनको कूट करके डाली है, तो कुटी हुई लाल मिर्ची से लाल लाल पापड़ भी नहीं होते और तीखापन भी अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने लिया है एक प्लास्टिक का टुकड़ा, जिसमें हमने लिया है बड़ा सा आलू का रोल, और उसको ऐसे हाथों से फैला के प्लास्टिक से ही रोल कर लिया है। आज भी मैंने ना कोई घी ना तेल कुछ नहीं लगाया, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, ठंडा हो जाता है साबूदाना, तो जो आलू की स्टिकिंग ज़रा सा भी है तो वो भी वो एडजस्ट कर लेता है साबूदाने से, एकदम ड्राई हो जाता है ये डो, अच्छा हो जाता है, ड्राई नहीं मतलब अच्छा परफेक्ट हो जाता है। और इसे हम बिना मशीन के बनाएंगे। ये जो हमारी छोटी सी है ना चकला, जो बच्चों की घुट्टी या फिर भगवान की चंदन घिसने वाली जो होती है उससे ही प्रेस कर लेंगे। तो एक प्लास्टिक बिछाई है टेबल पे शुभी ने, और सारे बॉल्स मैं बना के देती जा रही हूँ, शुभी बस ऐसे प्रेस करती जा रही है, क्योंकि लास्ट टाइम जब 2 बार पापड़ बने थे तो शुभम ने मेरी पूरी हेल्प की थी। शुभम ने ही एक दिन तो शुभम ने पूरे फैलाए थे, एक दिन आधे मैंने और आधे शुभम ने, 2 बार बनाए थे हम लोगों ने पापड़। वही पापड़ यूज़ हो रहे हैं। अब ये था कि वो ख़त्म हो जाएंगे, तो अब शुभी कहने लगी कि मैं आई हूँ मम्मी तो बनवा लो आप एक दिन, ताकि हम लोग फिर ज़्यादा दिन
दिनों तक खा सकेंगे, क्योंकि वो वाले तो नए पापड़ तो रोज़ इस्तेमाल हो ही रहे हैं तो ख़त्म हो जाएंगे ना। तो ये जो पापड़ बन रहे हैं ये हम साल भर तक स्टोर कर सकते हैं और नए वाले पापड़ खाने में यूज़ होंगे। बस एक लाइन लगाती जा रही है वो पूरी प्लास्टिक के हिसाब से, शुभी रो बनाती जा रही है, मैं बॉल्स बना के देती जा रही थी। 10 मिनट में ही हम लोग के सारे पापड़ तैयार। तो 2 किलो आलू के बनाए हैं, क्योंकि टेबल में हमारी उतने ही आ पाते हैं, फिक्स है हमारा। और इस प्लास्टिक में स्पेशली, मतलब जितनी प्लास्टिक है टेबल पे जो आती है, आधा आधा तो लटक जाता है ना साइड्स में पे। अगर हम ज़मीन में बिछाते हैं तो शायद इसमें इस प्लास्टिक में हम 3 किलो तक के तो बना ही सकते हैं। बस मैं यहाँ पर प्लास्टिक में डाल करके रोल बना के नाइफ से कट करके बॉल बना करके पेड़े बना करके देती जा रही। शुभी लेके एक साथ 10-10 पापड़ लाइन से पूरे बनते चले जा रहे हैं। इन पापड़ों को बनाना बहुत आसान है, लेकिन हम ये बार बार बोलती हूँ मैं कि हमने रात में बनाए तो फ़ैन ऑन है, खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं, मतलब वो जो लोहे की जाली है वो बंद रहेगी, बाकी बाहर की हवा आएगी तो ये सूखे सुबह ऊपर से पूरे सूखे मिलते हैं हमको। फिर हम इसे अगले दिन धूप में रखते हैं, बालकनी में तेज़ धूप में, तब फिर वो सूखते हैं। और उसके बाद भी 2-3 दिन तक मैं बालकनी में इनको रखती रहती हूँ कि वो हवा, गर्मी, धूप जो इनको लगना हो, मतलब ये अच्छे से ड्राई करेंगे हम अगले दूसरे तीसरे दिन। लेकिन बनाना सिर्फ ये है कि बिना धूप के बन जाते हैं, ये एक फ़र्क है। और शुभी ने सारे पापड़ चटपट फैला दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।